के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है कि अशोक ने कलिंग के बाद से धम्म विजय की घोषणा की और भेरी घोष छोड़ करके धम्म घोष में लग गया। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग मानते हैं कि चेदी वंश का जो संस्थापक था, कभी चेदी महाजनपद हुआ करता था, है ना। राजधानी क्या थी? शुक्तिमती, है ना। तो चेदी महाजनपद हुआ करता था, सॉरी शुक्तिमती नहीं था, तो चेदी महाजनपद था। तो अब वो चेदी एक वंश के रूप में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और संस्थापक मेघवर्मन, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होगा खारवेल, है ना। खारवेल होगा, ठीक है। खारवेल वैसे तो जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्मावलंबी था, लेकिन यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये सभी धर्मों को समान संरक्षण देता था। इसका अपना कोई पर्सनल धर्म नहीं था, सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया इसने। तो ये इसका अपना कोई धर्म नहीं था, ठीक है, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं था, इसने पर्सनली जैन धर्म को अपना रखा था। उसके बाद अगला अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ गुहा लेख मिले हैं, ठीक है। जैसे उदयगिरी और खंडगिरी, दो तरह की गुफाएं हैं, और इन दोनों गुफाओं को कटवा करके उसने एक गुफा लेख लिखवाया जिसे रानी गुफा लेख कहते हैं। दूसरा जो था वो सबसे प्रसिद्ध रहा भारतीय इतिहास में, और उस गुफा का नाम था हाथी गुफा अभिलेख। तो एक कौन सा था? उदय खंडगिरी को कटवा करके रानी गुफा लेख, ठीक है। और एक और था गणेश गुफा लेख। गणेश गुफा लेख, रानी गुफा जो थी वो यहाँ की सबसे बड़ी थी, बड़ी गुफा थी, और गणेश गुफा जो थी वो सबसे छोटी गुफा थी। ये चीजें ध्यान रखिएगा। उदयगिरी के पर्वतों को कटवा करके हाथी गुफा लेख लिखवाया। क्या लिखवाया? हाथी गुफा अभिलेख। अब इस हाथी गुफा अभिलेख में क्या क्या चीजें मिलती हैं ये हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख में कई सारे विवरण, एक तो मिलता है कि ये लिखता है कि मैंने 3 राज्यों को पराजित किया। क्या लिखा? 3 राज्यों को पराजित किया। और वो राज्य कौन से थे? चोल,